तो कुर्ती बनाने से पहले हमें क्या क्या मेजरमेंट चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग, शोल्डर का मार्क करेंगे। पहले ये देखेंगे कि हमारा ये चीज़ कहाँ जा रहा है। ऊपर ऐसे करेंगे तो यहाँ से लेंगे, फिर इधर भी ऐसे हम देख लेंगे कि यहाँ शोल्डर है। तो और भी यहाँ आ रहा है 15 इंच हमारा शोल्डर होगा। अब हमें अपर चेस्ट का मार्किंग करना है। तो अपर चेस्ट हमारा 38 है। फिर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, चेस्ट का नाप लेंगे तो ये होगा, ये 39.5। उसके बाद हम वेस्ट का मार्किंग लेंगे। वेस्ट की लेंथ आप मिडल से यहाँ पर ले करके बहुत आगे ना पीछे कि यहाँ वेस्ट की मार्किंग कर सकते हैं। तो ये हमारी वेस्ट की मार्किंग। तो हमारी वेस्ट की गोलाई है 35। फिर हिप का मार्किंग करेंगे तो हिप का ये यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा एरिया है, ये तो ये आ रहा है हमारा 42। अब हम क्या करेंगे कि लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो ये हमारा शोल्डर का मिडल पॉइंट है, तो यहाँ से हम लेंथ लेंगे ऐसे करके। यहाँ पे ऐसे अगर अपने खुद ले रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे। फिर हमें 42 चाहिए तो 42 इंच मार्किंग करें। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए इंच टेप को पीछे ले जाएंगे और पीछे से फिर इसको हम देखेंगे कि हमारा कितना आर्म होल है। तो ये आ रहा है हमारा 17 इंच आ रहा है। फिर हमें स्लीव की लेंथ लेने के लिए कितनी लेंथ चाहिए, जैसे हम मान लीजिए 7 इंच चाहिए, 8 इंच चाहिए, तो जितना चाहिए जहाँ पे चाहिए, जैसे 10 इंच चाहिए तो 10 इंच का जहाँ पे आ रहा है लेंथ, वहीं से उसकी गोलाई मार्क करेंगे ऐसे। जैसे किसी को लेंथ यहाँ तक चाहिए 15, तो 15 इंच की गोलाई जहाँ पे है वहाँ पे 15 इंच की गोलाई होगी। फिर जैसे जिसको यहाँ फुल स्लीव चाहिए तो फिर यहाँ का मेजरमेंट लेंगे। यहाँ थोड़ा लूजिंग लेंगे क्योंकि यहाँ हमको हाथ पास करना रहता है, तो या तो यहाँ के ले लें या तो वहाँ लूजिंग दे दें ऐसे करके। तो ये आ रहा है हमारा 9 इंच। तो यही कुर्ती बनाने के लिए मेजरमेंट। एक चीज़ जो बचा हुआ है हमारा नेक राउंड। तो नेक राउंड हम यहाँ ऐसे ऊपर जो गले का नेक है ये ऐसे हम राउंड लेंगे, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज, रेगुलर लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 14 इंच। बस इतने ही मेजरमेंट चाहिए कुर्ती बनाने के लिए। मैं ये रेडीमेड कुर्ती जो है, मतलब सूट पीस है, मैं इससे सूट बनाने वाली हूँ। तो ये इसका अस्तर है और गला ये ऐसे बना हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम गला की जो है चौड़ाई लेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये अस्तर पे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाया है ताकि जो भी कपड़ा आगे पीछे हो वो जो है बराबर हो जाए। फिर हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। जैसे कि लेंथ जो है 40 है और हमारे मेन फैब्रिक में होगा 42 होगा, तो 2 इंच हम कम करेंगे क्योंकि अस्तर है तो थोड़ा ऊपर ही रहेगा तो अच्छा रहेगा।
तो मैंने ऐसे मार्क किया और फिर सीधी लाइन ड्रॉ की। अब जो है शोल्डर, जितना फुल शोल्डर है, जैसे कि हमारा फुल शोल्डर है 15, तो मैंने उसमें प्लस 1.5 इंच करके डिवाइड 2 किया है, तो ये आया है 8.25। अब इसमें जो है शोल्डर डाउन करेंगे तो 1.75 जो है मैंने शोल्डर डाउन किया है। और नेक विड्थ लिया है, जितना हमारा नेक राउंड है उतना में 5 डिवाइड किया है, 5 से डिवाइड किया है, तो आया है ये 3 इंच। फिर यहाँ से जो शोल्डर डाउन किया है वहां से करके मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया है। फिर आर्म होल यानी चेस्ट लाइन बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75 मैंने ऐड किया। फिर ये आर्म होल आया है 7.25। अब यहाँ से चेस्ट लाइन हम ड्रा करेंगे। उसके बाद इसका सेंटर लेंगे, जो भी सेंटर होगा, तो जितना फुल शोल्डर था उससे हम 1/2 इंच कम करेंगे। जैसे 8.25 था तो हम यहाँ पे 7.75 यानी 1/2 इंच कम किए हैं, तो इतना भी यहाँ भी वही करेंगे। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन बनाएंगे और क्रॉस लाइन 1 इंच बनाएंगे। फिर इससे मैच करते हुए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर यहाँ से इसको मैंने ड्रॉ कर लिया, तो ये आर्म होल बन गया। फिर चेस्ट की लाइन जो बनाने के लिए चेस्ट की विड्थ कितना लेंगे, तो चेस्ट हमारा है 39 को मैंने 2 इंच लूजिंग दिया है, तो 39 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 41 में उसमें क्या करेंगे कि डिवाइड 4 करेंगे। उसके बाद आएगा ये 10.25। उसके बाद यहाँ पे मार्क करेंगे। फिर हम ऊपर से 15 इंच जो है कमर का मार्क करेंगे और जितना चेस्ट है, जैसे कि ये 10.25 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9.75, क्योंकि 1/2 इंच यहाँ से कम करके करेंगे। और हिप का जैसे 44 है हमारा हिप, तो उसमें भी प्लस 2 इंच लूजिंग करेंगे, अब डिवाइड 4 करेंगे तो ये आएगा 11.5। फिर जितना यहाँ पे है उससे हम 0.75 यहाँ प्लस करके मार्क करेंगे और ये सीधी लाइन से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ भी ऐसे करके मार्क करेंगे, फिर यहाँ भी मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 1.5 इंच मार्जिन हम लेंगे यहाँ पे, फिर 1.5 इंच यहाँ मार्जिन लेंगे और यहाँ पे हमको 1-1.25 इंच तक मार्जिन लेना है। और यहाँ भी, और इन दोनों को मैच करते हुए लाइन बना लेंगे। फिर इसको भी मिलाते हुए लाइन बनाएंगे। ये लाइन नहीं है, ये गलती से हो गया था, तो ये नहीं है, ये लाइन हमारी है। ये है चेस्ट लाइन, ये है वेस्ट लाइन, ये है हिप लाइन। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये बैक पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट हम इसी बार कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट हम बना रहे हैं कुर्ती की, तो सबसे पहले मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। उसके बाद फुल शोल्डर डिवाइड, फुल शोल्डर और प्लस उसमें 1.5 इंच डिवाइड 2 किया है, तो आया 8.25। जितना बैक का है उतना फ्रंट का है। लेकिन जो शोल्डर डाउन होगा तो ये जैसे 1.75 बैक का था तो ये 2 इंच होगा। और नेक मैंने 3 किया है, नेक राउंड डिवाइड 5 किया है, तो 3 आया है। अब
ये चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच करेंगे तो ये आएगा 7 इंच। तो जहाँ शोल्डर डाउन है हमारा, पहले यहाँ पे सीधी लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ से हम 7 इंच मार्क करेंगे। उसके बाद हम ये चेस्ट लाइन बनाएंगे। अब ये फुल शोल्डर जो 8.25 था तो हम उसमें 1 इंच माइनस करके करेंगे। तो जैसे 8.25 था तो 7.25 हो जाएगा, 7.25। और इसका सेंटर लेकर के 7.25। अब यहाँ पे हम सीधी लाइन बना देंगे। अक्रॉस में करेंगे 0.75। और चेस्ट बनाने के लिए 39 प्लस 4 डिवाइड 4 तो 10.75। शोल्डर और चेस्ट लाइन का मिडल लेकर के जितना हमारा फुल शोल्डर है उससे 1 इंच कम करके सेंटर में मार्क करेंगे और उतना ही चेस्ट लाइन पे मार्क करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर वहाँ से क्रॉस लाइन बनाएंगे 0.75। उसके बाद हमारा चेस्ट है 39 तो +4 करेंगे और डिवाइड 4 करेंगे, क्योंकि हम फ्रंट में 4 इंच लूजिंग देते हैं। और फिर हम जो शोल्डर डाउन का मार्क है उसे डार्क कर देंगे और फिर जो हमने सेंटर में मार्क किया था आर्म होल के उसको फ्रेंच कर स्केल से अच्छे से मैच करते हुए शेप देंगे। फिर हम शोल्डर का मिडल लेते हुए हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे और हिप की मार्किंग करेंगे। उससे पहले हम देख लेंगे बैक साइड का कि कितना हमारा बैक का जो लेंथ है वेस्ट का वो कितना है और हिप का। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। तो ये मैंने 15 इंच पे वेस्ट लाइन बनाया है और 22 इंच पे हिप लाइन। फिर लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग करने के बाद इस पे सीधी लाइन बनाएंगे। फिर हम वेस्ट लाइन पे भी सीधी लाइन बनाएंगे और जितना वेस्ट है हमारा उससे हाफ इंच कम करके, जितना चेस्ट है हमारा उतना वेस्ट लाइन पे हाफ इंच कम करके मार्क करेंगे। और हिप में 2 इंच प्लस करेंगे और डिवाइड 4 करेंगे, फिर मार्क करेंगे। और जितना हिप लाइन पे हमारा मेजरमेंट है उससे 0.75 नीचे घेरे के साइड एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। फिर मार्जिन लेंगे 1.25 इंच और हिप लाइन पे भी लेंगे
और 1.5 हम चेस्ट और वेस्ट लाइन पे लेंगे मार्जिन, और फिर इसको स्केल से मिलाते हुए सीधी लाइन बना देंगे। फिर हम जो है बैक पल्ला लेकर हम देखते हैं कि जो हमारा चेस्ट और वेस्ट लाइन है वो मैच कर रहा है कि नहीं, चेस्ट वेस्ट और हिप लाइन। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, तो जो बैक में है उसी के अकॉर्डिंग हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद नीचे भी हम देखेंगे और निशान लगा देंगे जितना आ रहा है, फिर हटा देंगे पल्ले को। फिर उसी पे हम निशान लगाए हैं उस पे हम सीधी लाइन बना देंगे, और ये हमारी फाइनल लाइन होगी वेस्ट और हिप की। और जो हम पहले मार्क किए थे लाइन वो क्रॉस कर देंगे ताकि हमको पता चले गलत और सही कौन सी लाइन है। फिर इसको मिलाते हुए अच्छे से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक को फिर प्रेस करेंगे। अच्छे से प्रेस करें ताकि जो भी सिलवट है वो ख़त्म हो जाए, और इस पे अस्तर को रख करके कटिंग कर देंगे। अगर एक कुर्ती की कटिंग की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे वीडियो ज़रूर देखें। आपको इसमें नया नया मेथड आपको मिलेगा देखने को।